अल्लाह का परिचय। हमारे मन में यह प्रश्न बार बार उभरता है कि अल्लाह कौन है, वह कैसा है, उसके गुण क्या हैं, वह कहाँ है। अल्लाह का शब्द मन में आते ही एक महान महिमा की कल्पना मन में पैदा होती है, जो हर वस्तु का स्वामी और रब हो। उसने हर वस्तु को अकेले उत्पन्न किया हो, पूरे संसार को चलाने वाला वही हो, धरती और आकाश की हर चीज उसके आज्ञा का पालन करती हो, अपनी संपूर्ण विशेषताओं और गुणों में पूर्ण हो, जिसे खाने पीने की आवश्यकता न हो, विवाह और वंश तथा संतान की जरूरत न हो, केवल वही महिमा उपासना के योग्य होगी। अल्लाह ही केवल है जो सब गुणों और विशेषताओं में पूर्ण है। अल्लाह ताला की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता पवित्र कुरान की इन आयतों में बयान की गई हैं। ए नबी कहो, वह अल्लाह यकता है, अल्लाह सबसे निरपेक्ष है और सब उसके मुहताज हैं। न उसकी कोई संतान है और न वह किसी की संतान, और कोई उसका समकक्ष नहीं है। सूरह 112 अल इखलास। और कुरान के दूसरे स्थान पर अल्लाह ने अपनी यह विशेषता बयान की है, और निसंदेह अल्लाह ही उच्च और महान है। सूरह अल हज 62। अल्लाह ताला अपनी विशेषताओं और गुणों में संपूर्ण है और वह हर कमी और नक्श से पवित्र है। अल्लाह ताला की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का बयान इन आयतों में किया गया है। अनुवाद। अल्लाह वह जीवंत शाश्वत सत्ता जो संपूर्ण जगत को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं है। वह न सोता और न उसे ऊँघ लगती है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसके सामने उसकी अनुमति के बिना सिफारिश कर सके। जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वह जानता है, और जो कुछ उससे उजल है उसे भी वह जानता है, और उसके ज्ञान में से कोई चीज उनके ज्ञान की पकड़ में नहीं आ सकती। यह और बात है कि किसी चीज का ज्ञान वह खुद ही उनको देना चाहे। उसका राज्य आसमानों और जमीन पर छाया हुआ है, और उनकी देखरेख उसके लिए थका देने वाला काम नहीं है। बस वही एक महान और सर्वोपरि सत्ता है। सूरह अल बकरा 255। अल्लाह ताला ही अकेला संसार और उसकी हर वस्तु का मालिक और स्वामी है। उसी ने संपूर्ण वस्तु की रचना की है। वही सबको जीविका देता है, वही सबको मृत्यु देता है, वही सबको जीवित करता है। इसी उपकार को याद दिलाते हुए अल्लाह ताला फरमाया है, अर्थात वह आकाशों और धरती का रब और हर उस चीज का रब जो आकाशों और धरती के बीच है। यदि तुम लोग वास्तव में विश्वास रखने वाले हो, कोई माबूद उसके सिवा नहीं है। वही जीवन प्रदान करता है और वही मृत्यु देता है। वह तुम्हारा रब है और तुम्हारे उन पूर्वजों का रब है जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। दुखाना 7-8। उसी तरह अल्लाह ताला को उनके नामों और विशेषताओं में एक माना जाए। अल्लाह के गुणों और विशेषताओं तथा नामों में कोई उसका भागीदार नहीं है। इन विशेषताओं और गुणों को वैसे ही माना जाए जैसे अल्लाह ने उसको अपने लिए बताया है, या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस विशेषता के बारे में खबर दी है। और ऐसी विशेषताएं और गुण अल्लाह के लिए न सिद्ध किए जाएं जो अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं बयान किए हैं। पवित्र कुरान में अल्लाह ताला का कथन है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है और अल्लाह ताला सुनता और देखता है। सूरह शूरा 42। इसलिए अल्लाह के सिफात, विशेषताएं और गुणों को वैसे ही माना जाए जैसा कि अल्लाह ने खबर दी है या उसके संदेशता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खबर दी है। न उनके अर्थ को बदला जाए और न उसके अर्थ का इनकार किया जाए, नहीं उनकी कैफियत आकार बयान की जाए और नहीं दूसरी किसी वस्तु से उसका उदाहरण दिया जाए, बल्कि यह कहा जाए कि अल्लाह ताला सुनता है, देखता है, जानता है, शक्तिशाली है, जैसा कि अल्लाह की शान के योग्य है। वह अपनी विशेषता में पूर्ण है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। कोई उस जैसा नहीं हो सकता और न ही उसकी विशेषता में भागीदार हो सकता है। उसी तरह उन सर्व विशेषताओं और गुणों का अल्लाह से इनकार किया जाए जिनका इनकार अल्लाह ने अपने नफ्स से किया है, या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सिफत का इनकार अल्लाह से किया है, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, अर्थात अल्लाह अच्छे नामों का अधिकारी है। उसको अच्छे ही नामों से पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नाम रखने में सच्चाई से हट जाते हैं। जो कुछ वह करते हैं वह उसका बदला पाकर रहेंगे। सूरह आराफ 180। अल्लाह ताला की विशेषता दो तरह की है। एक अल्लाह ताला की व्यक्तिगत विशेषता। अल्लाह ताला इस विशेषता से हमेशा से परिपूर्ण है और हमेशा परिपूर्ण रहेगा। उदाहरण के तौर पर अल्लाह का ज्ञान, अल्लाह का सुनना, देखना, अल्लाह की शक्ति, अल्लाह का हाथ, अल्लाह का चेहरा आदि। और इन विशेषता को वैसे ही माना जाए जैसा कि अल्लाह ताला के योग्य है। नहीं इन विशेषताओं के अर्थ को परिवर्तन किया जाए और न इन विशेषताओं के अर्थ का इनकार किया जाए, और न इन विशेषताओं की दूसरी किसी वस्तु से तशबीह दी जाए, और न ही इन विशेषताओं की अवस्था या हालत बयान की जाए, और न ही उसकी किसी विशेषता का आकार बयान किया जाए, बल्कि कहा जाए कि अल्लाह ताला का हाथ है जैसा कि उसकी शान के योग्य है। 2 अल्लाह की इख्तियारी विशेषता। यह वह विशेषता है जो अल्लाह की इच्छा और इरादा पर निर्भर करती है।
यदि अल्लाह चाहता है तो करता और नहीं चाहता तो नहीं करता। उदाहरण के तौर पर यदि अल्लाह ताला किसी दास के अच्छे काम पर प्रसन्न होता है तो किसी दास के बुरे काम पर अप्रसन्न होता है। किसी दास के अच्छे काम से खुश होकर उसे ज्यादा रोजी देता है तो किसी के बदले को पालौकिक जीवन के लिए सुरक्षित कर देता है, जैसा वह चाहता है करता है आदि। इसीलिए केवल उसी की पूजा और उपासना की जाए, उसकी पूजा तथा इबादत में किसी को भागीदार न बनाया जाए। अल्लाह ताला ने लोगों को अपनी यह नेमतें याद दिलाते हुए आदेश दिया है कि जब सारे उपकार हमारे हैं तो पूजा अन्य की क्यों करते हो। अर्थात लोगों, पूजा करो अपने उस रब मालिक की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग हुए हैं उन सब का पैदा करने वाला है। तुम्हारे बचने की आशा इसी प्रकार हो सकती है। वही है जिसने तुम्हारे लिए धरती को बिछौना बनाया, आकाश को छत बनाया, ऊपर से पानी बरसाया और उसके द्वारा हर प्रकार की पैदावार निकालकर तुम्हारे लिए रोजी जुटाई। अतः जब तुम यह जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का समक्ष न ठहराओ। सूरह अल-बकरा 22। जो लोग आकाश एवं धरती के मालिक को छोड़कर मृतक मानव, पेड़ पौधे, पत्थरों और कमजोर वस्तुओं को अपना पूज्य बना लेते हैं, ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए अल्लाह ने उन्हें एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है। हे लोगों, एक मिसाल दी जा रही है, जरा ध्यान से सुनो। अल्लाह के सिवा तुम जिन जिन को पुकारते रहे हो वे एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। अगर मक्खी उनसे कोई चीज ले भागे तो यह उसे भी उससे छीन नहीं सकते। बड़ा कमजोर है मांगने वाला और बहुत कमजोर है जिससे मांगा जा रहा है। सूरह अल-हज 73। धरती और आकाश की हर चीज को अल्लाह ताला ही ने उत्पन्न किया है। इन संपूर्ण संसार को वही रोजी देता है, संपूर्ण जगत में उसी का एक हथियार चलता है। तो यह बिल्कुल बुद्धि के खिलाफ है कि कुछ लोग अपने ही जैसों या अपने से कमतर की पूजा और उपासना करें, जबकि वह भी उन्हीं की तरह मुहताज हैं। जब मखलूक में से कोई भी इबादत सही हकदार नहीं है तो वही इबादत का हकदार हुआ जिसने इन सारी चीजों को पैदा किया है, और वह केवल अल्लाह ताला की जात है जो हर कमी और दोष से पवित्र है। अल्लाह ताला कहाँ है? अल्लाह ताला आकाश के ऊपर अपने अर्श सिंहासन पर है, जैसा कि अल्लाह ताला का कथन है। इस आयत का अर्थ वह करुणा में स्वामी, जगत के राज्य सिंहासन पर विराजमान है। सूरह ताहा 5। यही कारण है कि प्रत्येक मानव जब कठिनाई तथा संकट में होते हैं तो उनकी आंखें आकाश की ओर उठती हैं कि हे ईश्वर, तू मुझे इस संकट से निकाल दे। किंतु जब वह खुशहाली में होते हैं तो उसे छोड़कर विभिन्न दरवाजों का चक्कर काटते हैं, इस प्रकार स्वयं को जलील और अपमानित करते हैं। ज्ञात यह हुआ कि हर मानव का हृदय कहता है कि ईश्वर ऊपर है, परंतु पूर्वजों की देखा देखी अपने वास्तविक पालनहार को छोड़कर बेजान वस्तुओं की भक्ति में ग्रस्त रहता है, जिनसे उसे न कोई लाभ मिलता है न नुकसान होता है। अंत में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह हम सबको अपने संबंध में सही ज्ञान प्रदान करे।